आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होगा चुनाव। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन और 14 से 19 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे नॉमिनेशन। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की छंटनी होगी। 21 अक्टूबर तक नामांकन जो है वो वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होंगे। 10 जिलों में चुनाव होनी है पहले चरण में, जिनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल और महेंद्रगढ़ शामिल है। नूंह, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर में भी पहले चरण में चुनाव होगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। और 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी पहले चरण के लिए जिनमें 10 जिलों में वोटिंग होगी, उनके नाम अभी सामने आए हैं। अन्य जिलों के नाम बाद में सामने आएंगे। और इसके लिए अपडेट आपको दे दें, पहले चरण में पानीपत समेत 10 जिले हैं, जिनमें 14 अक्टूबर से चुनाव है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान होना है। हरियाणा में पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे जिलों में चुनावों की घोषणा जो है वो बाद में होगी। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव होंगे। 14 अक्टूबर से यहां पर नामांकन शुरू हो जाएंगे, जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। और इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तो वहीं सरपंच और पंचों का चुनाव जो है वो 2 नवंबर को होगा। पंच सरपंचों की मतदान गणना वहीं पर वोटिंग के दिन ही हो जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद होगी। बाकी जिलों के लिए थोड़े दिन बाद जो है वो घोषणा की जाएगी। पहले चरण के लिए चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है। से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। पहला दिन होगा 14/10 को। 14/10 और 15/10 संडे को छुट्टी रहेगी। और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर है कि नहीं। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेटशिप विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। 43,073 है जो रूरल एरिया की जो पंचायतों के चुनाव में भाग लेंगे इन तीनों संस्थाओं के लिए। इसमें से 64,32,609 वैसे राइटअप में दे भी रहा हूँ। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि कालीरमन का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि, लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आखिरकार डेट सामने आ गई है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए 23 फरवरी 2021 से पंचायतें भंग थी और उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तमाम जो पंचायतों के काम हैं वो संभालते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लगातार हरियाणा के जो लोग थे वो इस इलेक्शंस की जो है वो वेट करते हुए नजर आ रहे थे। 1.5 साल से ऊपर का जो समय है, 1.5 साल के आसपास जो है जो इलेक्शंस हैं वो डिले जरूर हुए, लेकिन आखिर वो दिन आ गया। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पंचायत इलेक्शंस की घोषणा की गई है। सबसे पहले मैं इलेक्शंस की बात करूं, जिला परिषद के लिए मतदान जो है 30 अक्टूबर को होगा और इसके अलावा सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत के लिए जो 2 नवंबर को ये इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। 22 जिलों में 22 जिला परिषद जिनके 411 सदस्यों का चुनाव होना है। पंचायत समिति के 143 ब्लॉक के 3081 सदस्यों का चुनाव होना है। 6220 ग्राम पंचायत हैं जिनका चुनाव होना है। 1,20,00,000
1,20,43,073 मतदाता हैं टोटल। और इसमें चुनाव लड़ने की जो शैक्षणिक योग्यता थी वो पहले से ही तय थी। 2016 में जो तय की गई थी उसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो इसमें लागू रहेगी। चुनाव में 38,000 पोलिंग अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटियां हैं वो लगाई गई हैं सृष्टि। पहले चरण में 10 जिलों के जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। मैं उन 10 जिलों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, जींद, कैथल, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में पहले चरण का जो मतदान है वो होने वाला है। इसके बाद 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 14 से 19 तारीख तक जो है नामांकन लिया जाएगा। 20 तारीख को जो है 20 अक्टूबर को जो है स्क्रूटनी की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। 21 तारीख को विड्रॉल की आखिरी तारीख जो है वो रखी गई है। अगर किसी कैंडिडेट को अपना नाम वापस लेना है तो वो 21 तारीख को 3 बजे तक वापस ले सकता है। 21 को ही जो है सिंबल जो है वितरित कर दिए जाएंगे 3 बजे के बाद। जैसे ही तमाम जो लोग विड्रॉल करना चाहते हैं उनकी विड्रॉल के बाद जो है चुनाव के जो सिंबल हैं जो वो वितरित कर दिए जाएंगे। सरपंच और पंच के जो नतीजे हैं यानी कि 2 नवंबर को जो चुनाव होना है उसी दिन उनके नतीजे आने हैं। और कहीं ना कहीं जिला परिषद और उसके जो नतीजे हैं बाकी जो तमाम जिलों के इलेक्शंस होने हैं उसके बाद जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कुल 14,637 मतदान केंद्रों में से 2957 सेंसिटिव जो है वो केंद्र बताए गए हैं और 3533 अति संवेदनशील बूथ जो हैं वो बताए गए हैं। तो इन पे सुरक्षा के लिहाज से भी काफी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। और सृष्टि के अलावा बात की जाए तो चुनावी खर्च कितना कर सकता है। पंचों का चुनावी खर्च 50,000 रुपए तक हो सकता है। सरपंच का 2 लाख, मेंबर पंचायत समिति 3,60,000 रुपए तक चुनाव खर्च कर सकते हैं। मेंबर जिला परिषद 6 लाख रुपए तक जो है चुनावी खर्च कर सकते हैं। वहीं चुनाव के लिए सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है उसके लिए 250 रुपए पंच के लिए जो है जनरल जो कैंडिडेट है उसके लिए है। और महिला, SC और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपए ये रखी गई है। इसी तरीके से सरपंच के लिए जर्नल के लिए 500 रुपए, महिला, SC और बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपए रखी गई है। और मेंबर पंचायत समिति के लिए 750, महिला, SC बैकवर्ड क्लास के लिए 375, मेंबर जिला परिषद के लिए 1000, जबकि मेंबर जिला परिषद महिला, SC और बैकवर्ड क्लास के लिए 500 और अपडेट लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले मैं हितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, पहले चरण के लिए अभी जो डिटेल्स हैं, जो डेट्स है वो सामने आ गई हैं। 10 जिलों में होना है पहले चरण में और इसी के साथ अब आचार संहिता भी लागू हो गई है, कहा जा रहा है। जी बिल्कुल सृष्टि, आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन जैसे कि चुनाव आयुक्त ने बताया है कि जो चुनाव आचार संहिता है वो ग्रामीण एरिया में क्योंकि चुनाव होना है तो इससे जो शहरी एरिया है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन चुनाव की आचार संहिता जो है वो लागू अब हो गई है और ऐसे में अगर खासतौर पर बात की जाए सृष्टि तो ये माना जा रहा था कि आदमपुर चुनाव का जब ऐलान हुआ तो उसके बाद ये संभावनाएं थी कि आदमपुर चुनाव के बाद ही अब ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो होंगे। लेकिन अब ये एक बड़ी राहत की बात है कि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी शुरुआत में पहले चरण में 10 ही जिलों में जो चुनाव हैं वो होंगे और जो बाकी के जिलों में बचे हुए जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक राहत जो है वो जरूर मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग सरपंच के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या जो जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, छोटी सरकार की जो तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों को एक राहत जरूर मिली होगी। और खासतौर पर इन जिलों में, इन 10 जिलों में, जिन 10 जिलों में चुनाव होने वाले हैं। और वहीं चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ रहने वाले हैं उनका भी चयन कर लिया गया है। हाँ। और खासतौर पर जो ओबीसी वर्ग ए को जो आरक्षण की बात कही जा रही थी तो उसके बाद उसकी वजह से भी काफी देरी हो रही थी, तो एक लंबा इंतजार था। लेकिन अब वो इंतजार जो है खत्म होता हुआ दिखाई दिया। आज ऐलान हो गया है। अब छोटी सरकार का जो ऐलान है वो हो गया। अब चौधर की जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे बाकी के सियासी दल क्या कुछ इसके लिए तैयारियां करते हैं, क्योंकि बीजेपी तैयारियों को लेकर के मंथन कर चुकी है। साफ किया जा चुका है कि सिंबल पर बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सृष्टि, चलिए ठीक है। मेरे सहयोगी अजय मेहता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, और क्या अपडेट? देखिए, जो चुनावों को लेकर के जो पहले से काफी लंबे समय से एक इंतजार किया जा रहा था कि पंचायत चुनावों को लेकर के कभी भी घोषणा हो सकती है 1 तारीख को। हालांकि देखिए पहले भी इस बात को लेकर के एक चर्चाएं थी कि चुनाव आयोग जो है उसकी घोषणा कर देगा, लेकिन आदमपुर उपचुनाव को लेकर के पहले घोषणा हुई। अब जो है आज जो चुनावों की घोषणा कर दी गई है, पहले चरण के अंदर 10 जिलों के चुनाव होंगे जिनमें फतेहाबाद का एक भी शामिल है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की आज घोषणा हुई है उसको लेकर के पहले से ही
लोग जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, आज वो अपनी पूरी तरह से जो है फील्ड में उतर आए हैं। और अब इसको लेकर के जो आज घोषणा हुई है, उसके बाद से आचार संहिता लागू होना और नॉमिनेशन की तैयारियां, ये तमाम जो तैयारियां हैं अपने स्तर पर उम्मीदवार करने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस चीज को लेकर के बहुत ही जिस तरह से क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी कब जो है चुनाव घोषणा होगी और कब वो मैदान में उतरेंगे। अब देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और चुनावों की घोषणा हुई है, उसके बाद से खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लोग इच्छुक थे, उनके लगातार मीडिया के पास भी फोन आ रहे थे कि कब की जो है इनकी घोषणा हुई है और कौन कौन से चरणों में किन किन पंचायतों के चुनाव होने हैं। अब जैसे कि अब लगभग क्लियर हो चुका है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो भी शर्तें और नियम जो है वो तमाम घोषणा भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। अब बिल्कुल अजय, और यहाँ पर आम लोगों ने भी जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि हालांकि तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन लंबा समय काफी लग गया, 21 महीने के करीब पूरे लग गए अगला चुनाव करवाने में। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चुनावों में देरी हुई है लोगों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, क्योंकि पंचायत से जुड़ा इलेक्शन है और पंचायतें जो भंग हुई को लेकर लंबा समय हो चुका है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों को जो विकास कार्य है वो रुके हुए थे, उसको लेकर के लोग एक परेशान थे कि आखिर वो कहाँ जाकर के दरवाजा खटखटाएं। अब जो चुनावों की घोषणा होते ही लोगों ने भी जो है एक राहत की सांस ली है और इस चीज को लेकर के एक तैयारियों में जुट गए हैं कि अब खैर देर आए दुरुस्त आए और चुनाव होंगे और उसके बाद उनकी सरकार जो है उनके घर द्वार तक पहुंचेगी। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, क्योंकि अभी सिर्फ पहले चरण के 10 जिलों की ही जो तारीख है वो सामने आई है, बाकी को लेकर भी क्या कोई अनाउंसमेंट की गई है, कब तक हो जाएगी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए पहले चरण की अगर बात की जाए तो 10 जिलों में ये चुनाव होगा और बाकी के जो जिले बचते हैं उनका जो चुनाव है दूसरे चरण में कराया जाएगा। दूसरे चरण की अगर घोषणा की बात की जाए तो दूसरे चरण की घोषणा अगले एक हफ्ते के दौरान की जा सकती है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने साफ कहा है कि बहुत जल्द जो है दूसरे चरण की घोषणा भी कर दी जाएगी। फिलहाल पहले चरण की बात जो है वो 10 जिलों के जो इलेक्शन हैं वो होने हैं, तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर सृष्टि माना यही जा रहा है कि दूसरे चरण की जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। ठीक है, और इस बीच ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव भी जुड़ गए हैं। केशव, देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से आरक्षण प्रावधान भी किया गया था, उसके बाद चुनौती दी गई कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है, और तो क्या बात यहाँ पर यह भी उठ रही है कि आरक्षण होंगे, माफ कीजिएगा, चुनाव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करेगा? संभावना बहुत कम है सृष्टि, क्योंकि जो चुनाव अधिकारी थे, चुनाव आयुक्त थे, उनसे भी सवाल किया गया था देरी को लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत से कारण हैं जिसके कारण देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो हो रहा है उसकी तैयारियां की जाए, उसके लिहाज से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए। लेकिन हाँ, इस तरह की भी अब चीज़ें थी, जिस तरह से कोर्ट में चीज़ रही और सरकार बनाम कोर्ट भी ऐसा बीच में लगा कि हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की सरकार की तरफ से किसी तरह से देरी करवाई जा रही है। सरकार भी काफी डिफेंसिव मोड में नजर आई, कभी अटैकिंग मोड में नजर आई कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वकालत की जा रही है, उनके द्वारा याचिकाएं लगाई जा रही है। इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच कह यही सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब ऐलान हो चुका है चुनावों का, 10 जिले चिन्हित कर दिए गए हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये जिले रखे गए हैं, जिसमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिले हैं। और जब उनसे सवाल किया गया था चुनाव आयुक्त से कि सारे के सारे जो पंचायत चुनाव है वो एक ही चरण में क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, तो उन्होंने इसके बारे में भी कहा था कि जो अब महीने का अंत है उस समय पूरे देश के गृह मंत्रियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक होनी है, त्योहारी मौसम भी है, त्योहारों का सीजन भी है, और इसके साथ साथ और भी रेगुलर पुलिसिंग जो है वो भी डिप्लॉय करनी पड़ती है राज्य के अंदर। तो डीजीपी से संज्ञान लिया, डीजीपी से बातचीत की गई थी चुनाव आयुक्त के द्वारा इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि इतने ज्यादा पुलिस बल एक बार में मुहैया नहीं कराया जा सकता है, इसलिए फैसला लिया गया कि अब अलग अलग चरणों के अंदर जो है वो चुनावों को करवाया जाएगा। तो पहले ये 10 जिले चिन्हित किए गए हैं जिसमें चुनाव होगा, और अब सभी तैयारी कर चुके हैं। हर बारीक जानकारी जो है वो चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा कर ही दी थी, और जो सिंबल है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम सारी बातें कर दी थी कि जो पंचायत चुनाव है उसमें सिंबल पर जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन बाहर से भी अगर कोई समर्थन करना चाहे या इस तरह की कोई चीज हो, उन्होंने भी वो भी क्लियर कर दिया था। जिला परिषद के सदस्य हो या फिर जो समिति है उसके सदस्य हो, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि अब ये चूंकि पार्टी लाइंस के चुनाव होते हैं, इसलिए इनके रिजल्ट उसी दिन नहीं आएंगे, ना ही कुछ दिनों के बाद आएंगे। मतलब पूरे राज्य के, पूरे हरियाणा के जिला परिषद के और पंचायत
पंचायत समिति के चुनाव संपन्न होने के बाद उनके रिजल्ट्स की डेट जो है वो पता लगेगी। लेकिन जो पंच और सरपंच हैं उनके चुनाव का परिणाम उसी दिन मतलब शाम तक आ जाएगा। सरपंच के चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं और पंच के चुनाव जो है वो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू होंगे। पार्टियों की अगर बात की जाए, क्योंकि अब देखिए डेट भी आ चुकी है पहले चरण को लेकर और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब पार्टियों की तैयारियों की बात की जाए तो केशव, उनको लेकर क्या कहेंगे, कितनी तैयार पार्टियां नजर आ रही हैं? देखिए, पार्टियां तो शुरुआती दौर से ही तैयार थी और जब कोई इंतजार कर रहा है किसी भी चीज का तो इसका मतलब है कि तैयारी बैकस्टेज चल ही रही होगी और ऐसा कह भी सकते हैं। लेकिन देखिए, पंचायत चुनाव में पार्टियों की भूमिका कोई बहुत ज्यादा बड़ी होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव आम बोलचाल की भाषा में हरियाणा में यही कहा जाता है कि भाईचारे का चुनाव होता है। पार्टी सिंबल का कोई बहुत बड़ा महत्व वहां पर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो जिला परिषद के चुनाव है और जो पंचायत समिति के चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर जो पार्टी सिंबल है वो महत्वपूर्ण रहेगा और इसी लिहाज से पार्टियां तैयारियां शुरू कर भी चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की जो बैठक है वो भी प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की कल बैठक जो है वो पंचकुला में हुई। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, तमाम अधिकारी और नेतागण जो है जो उसके अंदर वो शामिल थे। अभय चौटाला भी लगातार इंडियन नेशनल लोकदल को और सक्रिय करते नजर आ रहे हैं। बूथ लेवल तक वो लगातार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। जो पुराना काडर है उसे एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी भी अभी अपने पत्ते साफ नहीं कर पाई है कि गठबंधन के साथ रहा जाएगा या फिर अलग से पार्टी लाइन पर जाया जाएगा। हालांकि कल भी जब बात चल रही थी जेजेपी नेताओं से तो उन्होंने ये कहा था बातचीत के दौरान कि जिस दिन चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसी शाम को पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ये स्पष्ट कर देंगे कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर हम अलग से अपनी चुनावी डगर बनाएंगे। तो देखते हैं आज शाम तक का इंतजार इसमें करके जेजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी। और बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो सुशील गुप्ता जो कि प्रभारी हैं लगातार वो काम कर रहे हैं इस दिशा में। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान कर ही दिया है। तो पार्टी की तैयारियां ऐसा नहीं है कि अब शुरू होंगी, पार्टी की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी कब अपने अपने पत्ते खोलती है और सार्वजनिक सारी चीजें हो पाती हैं। सृष्टि, ठीक है। अजय, और क्या कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां बताई गई हैं कि क्या क्या होंगी? 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और 64,32,609 पुरुष मतदाता होंगे तो 56,10,000 के करीब जो है वो महिला मतदाता रहने वाली है। ये तमाम जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। केशव, मेरा सवाल अजय से था। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जो चुनाव आयुक्त ने तमाम जो है घोषणाएं की हैं उसमें वो तमाम वो चीजें भी शामिल हैं जिनको लेकर के प्रशासन पहले भी चौकआउट कर चुका है। जैसे जो बूथ लेवल तक के जो कितने बूथ जो है सेंसिटिव होने होंगे या कितने हाइपर सेंसिटिव हैं या कितने कहाँ जो है बूथ बनाए जाने हैं, ये तमाम जो चीजें हैं इनको भी चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो पहले जो है पहले चरण के अंदर जिला परिषद के चुनाव होने या फिर पंचायतों के चुनाव होंगे, सरपंचों के होंगे, इसको लेकर के जो अभी हाल ही के अंदर इस प्रकार से जो वार्ड आरक्षित किए गए हैं उनकी जानकारियां भी दी गई हैं। ये तमाम जानकारियां हैं जो उनके कैंडिडेट के काम आनी है। साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यताएं, उनके लिए जो एक जमानत राशि जो होती है, जो इलेक्शन लड़ने की इच्छुक है, नॉमिनेशन के वक्त जो जमानत राशि भरी जाएगी, वो तमाम चीजें जो है यहाँ साझा की गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा जो कैंडिडेट लड़ना चाहता है, इच्छुक है चुनाव लड़ने का, उसके जो आयु कितनी होगी, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी, किस वर्ग से है, उसके लिए अलग तमाम जितने भी उसकी क्लास किया गया है, अलग अलग तरह से उसको बांटा गया है श्रेणियों के अंदर, वो तमाम चीजें यहाँ शेयर की गई हैं। जी केशव, हालांकि अभी बाकी के जिलों की तैयारियों का तो माफ कीजिएगा तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही की जाए कि आसपास ही रहेंगे, ज्यादा देरी से तो नहीं करवाए जाएंगे। नहीं, बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। और इस सवाल के जवाब में चुनाव आयुक्त ने बात कही भी थी कि ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते तक चाय पीने के लिए पत्रकारों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगले हफ्ते जो है वो आने वाले और 10 जिले उसके अंदर होंगे या 15 होंगे या 10 से कम होंगे, उनका ऐलान वो कर देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पहले चरण के लिए तो ऐलान हो गया है, बाकी का भी जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल तैयारियां जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू की जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी और कितने सही ढंग से चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका केशव जुड़ने के लिए और अजय आपका भी खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा और इसी के साथ ही 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। आपको बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है
और पहले चरण में पानीपत समेत 10 जिलों में 14 अक्टूबर से चुनाव, तो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान होने हैं। तो 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन की पड़ताल होगी 20 अक्टूबर को। जिला परिषद और पंचायत समिति मतदान जो है वो 30 नवंबर को होगा। ग्राम पंचायत मतदान और मतगणना 2 नवंबर को होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो तमाम जानकारी है वो दी जा चुकी है। आखिरकार जो इंतजार था, करीब 21 महीने का यहां पर इंतजार जो था वो करना पड़ा पंचायत चुनाव करवाने के लिए। 21 माह की देरी से नवंबर में गांवों की सरकार का गठन होगा और इससे पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर फरवरी 2021 में पंचायतों को भंग कर बीडीपीओ को जिम्मेदारी जो थी वो सौंपी गई थी। तो लंबा इंतजार रहा और अब आखिरकार ये पंचायत चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो गया है।